पूरी रात स्नोफॉल हुआ। एक्चुअली वहाँ पे पता चलता है जब इंसान की जुबान कुत्ते की तरह 4 इंच बाहर आती है। उनका रिएक्शन होता है हैं हीरो कहाँ से? वी स्लाइड डाउन एंड पुल आवर आइसेक सो दैट वी रेस्क्यू आवरसेल्फ। बट वो स्लाइड करने में जो मजा आता है ना, लोड फेरी में पता चल जाता है कि समिट पे कितने लोग आने वाले हैं। यूनम के नाम पे ये क्या सामान चढ़वा रहे हो हमारे साथ यार। और जयपाल भाई पैर टूट गया। पूरी प्लेट भर के गुलाब जामुन खा रहे 25 30 आप 6000 मीटर क्लाइंब करने नहीं आए हो, आप यूनम क्लाइंब करने आए हो। जय हिंद एवरीवन। जय हिंद। सो दिस इज गोइंग टू बी आवर फर्स्ट पॉडकास्ट की जिसके अंदर हम अपार्ट फ्रॉम हमारा रेगुलर जो ट्रैकिंग वाला एक्सपीरियंस है या जो रोड ट्रिप वाला एक्सपीरियंस है, एक्सकर्जन वाला जो पार्ट है, उसके अपार्ट अब जा रहे हैं। एंड वी आर दिस इज़ द फर्स्ट पॉडकास्ट जिसके अंदर हम हमारा एक्सपीडिशन जो है द मेजर यस वो आज हम शेयर करने वाले हैं। सो आई हैव 3 वंडरफुल लीडर्स विथ मी, आई कैन से नम्र भाई who has already led like Rodra like in 2024 यस 2025 में राजू भाई ने लीड किया था। एंड ऑफ कोर्स ध्रुविन भाई ही इज़ द लीडर ऑफ एडवानीचर। इससे पहले ओरायन उससे पहले उन्होंने काफ़ी सारे प्रोजेक्ट लीड किए हुए। मी एंड ध्रुविन भाई डिड यूनम टुगेदर एंड नम्र भाई एंड राजू भाई डिड इट टुगेदर। बट दिस इज़ लाइक दोनों का टेरेन जो था वो काफ़ी अलग था। यस 1 साल का डिफरेंस भी था, लेकिन जो टेरेन वाइज जो डिफरेंस आया था वो काफ़ी था। सो वी विल स्टार्ट विथ यू राजू भाई। आप ऑलरेडी मतलब रिसेंटली किया हुआ है, आपने मैनेज पूरा कैंप प्रोजेक्ट किया हुआ है। सो स्टार्ट विथ द आइटनरी पार्ट। तो थोड़ा आइटनरी को ब्रीफ करते हैं कि फ्रॉम मनाली हाउ इट स्टार्टेड एंड कैसा रहता है हमारा शेड्यूल। ओके, पूरा शेड्यूल तो 8 दिन का पूरा शेड्यूल रहता है। जैसे आप फर्स्ट डे जो आपका रहता है वो मनाली पे आपका रिपोर्टिंग रहता है। एंड सेकेंड डे आप मनाली से जिस्पा के लिए जाते हो। जिस्पा के आपका स्टे रहता है। देन उसके बाद जिस्पा से आप भरतपुर के लिए डायरेक्टली चले जाते हो, जहाँ पर आपका जो है बेस कैंप रहेगा। भरतपुर का अप्रोक्स हाइट कितना रहता है? वो 5000 मीटर अराउंड है उसकी हाइट। मतलब आप भरतपुर का बेस कैंप देखो और फ्रेंडशिप का मतलब समिट ऑलमोस्ट सेम हो जाता है। यस बट डिफरेंस इवन जगतसुख का समिट जो है दैट इज 50-50 इफ आई एम नॉट रॉन्ग। यस सेम डिफरेंस है कि वहाँ पे गाड़ी से पहुँच जाते हो। हाँ। तो अचानक से जो हेल्थ में जो इश्यूज आने लगते हैं, मतलब आपके सांस फूलने लगती है वेदर हाइट की वजह से, तो वो आपको फील होने लगता है वहाँ पे अचानक से, क्योंकि आप डायरेक्टली वो जो हाइट है मतलब गेन कर रहे हो इसकी वजह से। तो भरतपुर जैसे आप पहुँचते अपना कैंप साइट सेटअप करते हैं। देन फिर वहाँ से आप सेकेंड डे आपका होता है डायरेक्टली आपका जो समिट कैंप है वहाँ पे लोड फेरी करते हैं। तो लोड फेरी करने के बाद फिर वापस आते हैं। बट लोड फेरी करने तक भी मतलब काफ़ी लोग हैं एग्जॉस्ट हो जाते हैं, बट वो एक अलग ही फीलिंग होती है, क्योंकि वो हाइट गेन करना और उस जो रास्ते में जिस तरह का टेरेन आ रहा है वो अलग ही फीलिंग है। देन वापस से नीचे आते हैं। फिर जब भी हम बेस कैंप पे वापस आते हैं तो तुरंत ही वो रेस्ट नहीं होता है। वापस से हम एक एक्लिमेटाइजेशन वॉक पे जाते हैं, ताकि जो हमारी बॉडी है उस टेरेन के लिए अच्छे से एक्लिमेटाइज हो जाए, क्योंकि वो बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हमने अचानक से इतना ज़्यादा हाइट है बहुत शॉर्ट टाइम पे गेन किया हुआ है। देन उसके बाद सेकेंड डे वापस से हम जो है हमारा सामान लेके वापस से समिट कैंप पे जाते हैं। देन उसी दिन रात को हम समिट के लिए पुश करते हैं। वंडरफुल। एक डे हमारे पास होता है एक्स्ट्रा, ताकि अगर कुछ इश्यूज होते हैं, वेदर कंडीशन ख़राब होते हैं, देन हमारे पास एक एक्स्ट्रा डे होता है। बट यूजुअली वो यूज़ नहीं होता है, बट हम रखते हैं। ओके, मतलब समरी में हम कहना चाहे तो पूरा जो टीम है वो असेंबल होता है सबसे पहले मनाली बेस कैंप पे, नगर वाला जो हमारा बेस कैंप है वहाँ पे। एंड देन वहाँ से हम मोस्टली हमारा रोड जर्नी रहता है टिल भरतपुर, जिसमें हम एक स्टॉप जो है वो जिस्पा या पतसेऊ जो है वहाँ पे रखते हैं। फिर एक दिन एक्लिमेटाइजेशन, फिर हम लोड फेरी के लिए जाते हैं और फिर हम सबमिट करते हैं। एक बफर डे अगेन रखते हैं। देन सेम डे हम रिटर्न होते हैं। एक नाइट का स्टे रहता है। समिट के बाद हम समिट के बाद एंजॉय गुलाब जामुन खाते हैं। फिर हम लोग जो है मैगी खाते हैं और फिर हम लोग रिटर्न हो जाते हैं मनाली के लिए। वंडरफुल। सो
मैं स्पेसिफिकली बात करूँ, सिंस आई थिंक हम सब ने फ्रेंडशिप किया हुआ है, जगत सुख किसी ने किया हुआ है ना, उसके बाद में ही हम ये 6000 मीटर वाला जो हाइट है ना, 6000 मीटर वाला हाइट जो हम टच करते हैं. सो जो मैंने डिफरेंस फेस किया, दैट इज़ मोर ओवर अबाउट द एक्लेमेटाइजेशन, बिकॉज वी वर द टीम ऑफ 12 और 13 पीपल इफ आई एम नॉट रॉन्ग. हाँ, और जब हमने सबमिट किया वी वर जस्ट 5, और किसी को भी ऐसा मेजर इशू नहीं हुआ था रिलेटेड टू हेल्थ या फिर स्टेमिना या एंड्योरेंस के बारे में. लाइक एक्लेमेटाइजेशन की वजह से ही लोगों ने गिव अप किया. सो I would like Dhruvin bhai कि throw some lights on acclimatization, how it is different from regular camps with this expedition. कि acclimatization में कैसा डिफरेंस रहता है. सो बेसिकली हमारी पहले बात हुई कि इसकी हाइट ही इतनी है कि आप डायरेक्टली वो हाइट गेन कर देते हैं. ओके, नॉर्मली कैंप में क्या होता है कि हम लोग धीरे धीरे हाइट अचीव करते हैं. भरतपुर डायरेक्ट आप व्हीकल से पहुंच जाते हो. ओके, तो 5000 मीटर इज़ लाइक जो नॉर्मल जो एक्सपीडिशन है हमारे माउंट फ्रेंडशिप और जगत सुख, तो उसकी समिट हाइट इतनी है. सो ऑब्वियसली उतना डिफरेंस आ जाता है कि आपका बॉडी लाइक तुरंत ही वो जो डिफरेंस है वो ग्रैप नहीं कर पाता. सो उसकी वजह से नॉर्मली वॉमिटिंग होना, सर दर्द होना, चिड़चिड़ियापन होना, वो सब नॉर्मली एक्लेमेटाइजेशन की वजह से होता है. सो बेसिकली यही डिफरेंस होता है कि आप सडनली गेन करते हो, उसकी वजह से आप कोप अप नहीं कर पाते. So, रात में नींद भी नहीं आती, वो भी एक पार्ट है एक्लेमेटेशन के. Agreed. यस, तो इवन माइल्ड हेडेक इज ऑल्सो पार्ट ऑफ. मेरा वहाँ पर जैसे मैं वहाँ पे पहुँचा तो फर्स्ट डे पे मेरा हेडेक जो है वो भरतपुर. हम 12 जन थे. Yes. हम 12 के 12 जनों का मतलब वो वही सीन था कि 12 के 12 जनों का हेडेक चालू हो गए भरतपुर से ही. मतलब फिजिकली सारे स्ट्रांग है. हाँ है, बट वो जो वो acclimatization हो रहा है है ना. और एक्लेमेटेशन की वजह से थोड़ी सी जो है प्रॉब्लमेटिक होती है. आई विल शेयर योर स्टोरी ऑफ माई एक्सपीडिशन. मतलब बहुत ही सिली चीज़ कह सकता हूँ मैं, बट समवेयर आई फील कि उसमें एक्लेमेटाइजेशन जो था ना, वो कहीं ना कहीं पे बहुत बड़ा रोल प्ले किया था. सो अगेन हर एक जगह पे ये तो मैंने महसूस किया था. सो व्हेन वी वर एट जिस्पा की हाइट इतनी नहीं है. आई थिंक इट इज समवेयर अराउंड 3000 5000, मतलब 3-4 हज़ार के बीच में, हजार उतनी, मतलब इतने हज़ार ही है उसका हाइट. सो इट इज़ नॉट दैट हाइट ऑल्सो, बट देयर वॉज वन क्लाइंबर विथ अस. ओके, ही वॉज लिटल ओवर एक्साइटेड वी कैन से. हाँ, सो ऑलरेडी मतलब हमने, आई वॉज लीडिंग दी एक्सपीडिशन एट दैट टाइम. सो ऑलरेडी जब ब्रीफिंग हुआ था तभी हमने सबको लाइक ब्रीफ कर दिया था इन अवर यूजुअल कैंप्स की हम रात को कहीं पे भी बाहर अकेले नहीं जाते. इवन मॉर्निंग ऑल्सो वी फॉलो दी बड़ी पैर रूल्स, है ना. सो व्हाट ही डिड इज, ही मतलब वो जल्दी उठ गया. ओके, एंड ही थॉट कि मैं मतलब थोड़ा ऐसा जॉगिंग वगैरह कर लेता हूँ. बैग लेके प्रैक्टिस. यस, एंड ही टुक हिज बैग ऑल्सो. सो कैसा है ना कि वो रात को मतलब सुबह जल्दी उठ गया. और यूजुअली कैसा मनाली से हम कोई ठंडी जगह पे जाते हैं तो हमको क्या नींद ज़्यादा आती है क्योंकि जिस्पा स्टिल मतलब इतना हाइट है नहीं, तो बढ़िया सी. और उस समय कैसा हम जब गए थे तो इट वॉज वेरी माइल्ड, मतलब ऐसा ठंडक कोजी फील हो रहा था. आजू बाजू ग्रीनरी, कुत्ते खेल रहे, मतलब पूरा वाज फुल्ली ग्रीन. हाँ, एंड वी हैव अवर कैंपसाइट जस्ट मतलब नियर टू दी रिवर बेड, 100-200 मीटर जितना होगा मैक्सिमम डिस्टेंस. तो बढ़िया सा मतलब वो आवाज़ भी एकदम वो बैकग्राउंड म्यूजिक चल रहा है वैसा आ रहा है, तो बढ़िया नींद आ रही है. उसमें वो चिल्ला के सुबह सुबह आया और जयपाल भाई पैर टूट गया. आई थिंक मी एंड ध्रुविन वाज शेयरिंग द टेंट. हाँ, सो वी थॉट कि क्या हो गया भाई इसको. तो हमने उसको बोला कि अच्छा ठीक है 2 मिनट रुको, हम आते हैं बाहर. तो हम बाहर आए तो ही वाज लाइक कि मेरा पैर जो है वो टूट गया. एंड ही वाज वन ऑफ द फाइनेस्ट क्लाइंबर. आई थिंक ही डिड द प्रैक्टिस. हम सभी लोगों के हिसाब से उसने फिजिकली फिट, लाइक ही इज अ वेरी मतलब फिजिकली फिट. इसने आई थिंक और मैं भी एक्सपीडिशन भी किया हुआ है. वो एक्सपीडिशंस करते आ रहे हैं, वो रॉक क्लाइंबर है, प्लस वो है ना, वो काफी सारे मतलब फिजिकल एक्टिविटीज कैंप्स वगैरह करते हैं. मतलब कंटिन्यूअसली एंगेज रहते हैं फिजिकल एक्टिविटीज में वो रेगुलर. बट दैट इज समथिंग दैट आई पर्सनली फेल्ट कि वेयर एक्लेमेटाइजेशन, क्योंकि वो खाना भी अच्छे से नहीं खा रहे थे. लाइक रिपीटेटिव, किसी का ऐसा होता है कि फ्रॉम मनाली, आई गेस मनाली से ही उनका वैसा था कि फूड हो रहा था, बहुत मैटर करता है. फूड एंड वाटर बोथ. सो व्हेन वी टॉक अबाउट एक्लेमेटाइजेशन इट इज सिमिलर टू लोअर एल्टीट्यूड ट्रैक्स ओनली, कि जहाँ पे खाना और पानी जो है वो आपको स्किप नहीं करना है. कंटिन्यूसली हाइड्रेशन जो है वो इंटेक जो है वो प्रॉपर होना चाहिए, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. क्योंकि ये मैंने खुद फील की है कि अगर मैं वहाँ पे प्रॉपरली जो फूड और ड्रिंक का इंटेक नहीं लेता तो शायद मैं सबमिट नहीं कर पाता. क्योंकि लास्ट डे तक मेरा हेडेक जो है वो कंटिन्यूसली चल ही रहा था. बट बिकॉज ऑफ कि मैं फूड जो है कंटिन्यूसली अच्छे से कंज्यूम कर रहा था, तो उसकी वजह से इतनी एनर्जी थी कि मैं सबमिट कर पाया. अदरवाइज ये पॉसिबल नहीं हो पाता मेरे लिए. Agreed. एक चीज़ मैं ऐड करना चाहूँगा कि हम लोग क्या करते हैं कि
मोर देन लाइक हम जितने भी एक्सपीडिशंस में जाते हैं, जो भी पार्टिसिपेट होते हैं, मेनली दे आर फोकस ऑन टू फिजिकल स्ट्रेंथ, बट वी आर नॉट फोकसिंग ऑन द मेंटल स्ट्रेंथ। जो समिट पुश होता है, जो लास्ट हम लोग जो एडवांस बेस कैंप से समिट पुश करते हैं, तब हमारा फिजिकल स्ट्रेंथ से ज़्यादा मेंटल स्ट्रेंथ ज़्यादा काम लगता है, तो यू कैन फोकस ऑन मेडिटेशन। मुझे तो ये लगता है कि ओवरऑल एक्सपीडिशन जो है ना, इट इज़ फिजिकली तो चैलेंजिंग है, बट इट इज़ मोर ओवर मेंटल चैलेंजिंग, बिकॉज जो लास्ट का जो समिट वाला जो पार्ट रहता है, आई थिंक वी विल एवरीवन विल हैव देयर ओन स्टोरी ऑफ समिट, आई ओन स्टोरीज एंड आल्सो सो वी विल डिस्कस दैट इन लेटर पार्ट। बेसिक एक्लिमेटाइजेशन की बात करें तो और एक चीज़ है कि लोग मतलब नए माउंटेनियर्स है या फिर नए ट्रैकर्स है वो मिस करते, मतलब जो खाने का पीने का है वो तो सब गाइड्स बताते ही है, बट उसके अलावा भी जो वॉशरूम जाने का है वो आपको रेगुलर रखना पड़ता है, आपको रेगुलरली रोज वॉशरूम जाने का रहता है, और उससे मतलब बहुत इम्पैक्ट पड़ता है आपके बॉडी के ऊपर। Obviously, because So, बॉडी पूरा बॉडी अंदर से इंटरनली भी पूरा अलग आप काम स्किप करता है। करते हो तो आपको मतलब पूरा डे डिजीनेस लग सकता है, या फिर आपका मतलब ट्रेनिंग खराब हो सकता है, और आगे का शेड्यूल पूरा बिगड़ सकता है, तो ये बहुत मैटर कर रहा है। बॉडी का जो साइकिल है वो प्रॉपर होना हाँ, चाहिए, होना intake चाहिए। और सो जो ये भी है। पिछले एक पॉडकास्ट में भी मैंने बताया था कि वहाँ के लोकल मुझे बताते हैं कि आपका इनकमिंग और आउटगोइंग जो है ना वो सही होना चाहिए, वो प्रॉपर होना चाहिए, तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है। It sounds like funny, but वो बहुत बट वो हाँ, ज़्यादा- it's- बहुत it is मैटर करता है, essential. बहुत मैटर करता है। अग्रीड। सो नाउ मूविंग फॉरवर्ड, भरतपुर की हम बात करते हैं स्पेसिफिकली, विच इज अवर फर्स्ट बेस कैंप। मतलब मैं बात करूँ कि दैट इज समथिंग कि जहाँ से हमको ऐसा फील होता है कि सामने यूनम दिख रहा है। अब हमको ट्रैक करना है यहाँ से, क्योंकि वो 2 दिन की जो जर्नी रहती है, इट इज लाइक काइंड ऑफ बोरिंग हो जाता है, बिकॉज मतलब एवरीवन ऑफ अस हैव बीन टू सो मेनी कैंप्स एंड एवरीथिंग, तो हमारा ट्रैवल तो कंटिन्यूसली रहता है, लेकिन जब एक्सपीडिशन की बात आती है तो वी आर मोर, मतलब हम भी एक्साइटेड रहते हैं उस चीज़ के लिए। सो भरतपुर का अगर किसी के पास में कोई ऐसा स्पेसिफिक मोमेंट है जो शेयर करना चाहिए, या तो एक्सपीरियंस उस जगह का। फर्स्ट डे पे जब हम वहाँ पे पहुँचे तो सबसे मतलब एक तो एग्जॉस्टिंग वाला पार्ट, और अभी जब हम बता रहे तो फनी लगता है क्योंकि वहाँ जैसे ही हम पहुँचे तो पहले तो सबने गाड़ी रोकी, हमको लगा रेस्ट के लिए है, फिर ड्राइवर ने हमको कहा बस यहीं तक है। आ गया ये भरतपुर है। हम सोच रहे थे कि Always, हाँ भरतपुर will be the बाय द village, नेम, like- यस यस यस, बाय द नेम भरतपुर, कि हमको कोई ऐसा लगा गाँव होगा, कि कोई हाँ, अच्छा छोटा सा। गाँव होगा, और उससे हम थोड़ा ऊपर ट्रैक करके जाएंगे, फिर वहाँ पे बेस कैंप लगाएंगे हमारा। We are like- करेक्ट We are ये like कि रॉकी हम रॉकी चाय पीने सरफेस दिख रुके रहा है, हैं। यहाँ पे आपको टेंट लगाना है। सो द बेस कैंप इज वेरी मतलब नियर टू रोड हेड। हाँ, हम सब ने ऐसा मन बना लिया था, अब यहाँ पे चाय पियेंगे फिर जाएंगे आगे। हाँ। पर किसको पता था कि अभी हमें यहाँ पे अपना सारा सामान ढो के जाना है। सो हम जब गए थे तो आई थिंक आप लोगों ने, आप भी शायद गए होंगे, सो देयर इज अ ढाबा, स्मॉल ढाबा, हाँ, जो yes. 3 किलोमीटर के वहीं पे है। नहीं, हमारे पास तो जहाँ पर गाड़ी रुकी ना, हाँ, हाँ। उसके वहाँ पर भी आगे एक था। और अच्छा, वहाँ पे वहाँ पे हम लोग का नहीं था, वो स्ट्रक्चर बना हुआ था, बट Yes, वहाँ yes, पे yes. था तब नहीं। तब वो बना नहीं था जब हम लोग गए थे, आई थिंक इस तब बार तो यहाँ पर भी था। हमारे वक्त आई गेस सारे 1.5 लोग- किलोमीटर जितना दूर था। यूनम इज नाउ बिकमिंग अ वेरी मतलब पॉपुलर Popular एक्सपीडिशन spot. नाउ। इवन जब Because- हम लोग गए थे तब हमारे जस्ट बाद जो फेमस माउंटेनियर है बलजीत कौर, हाँ, वो भी वहाँ पे सबमिट आए करके थे। आए, ओह, जस्ट बिफोर लाइक जस्ट आफ्टर द मतलब उनका सेम डेट था, बट थोड़ा सा ही कुछ Plus दिन में minus. ही प्लस एक माइनस दो था, दिन बाकी plus डेट minus. उनका अच्छा। सेम ही था एक्सपीडिशन का। इवन व्हेन वी वेंट आई थिंक देयर There वाज समवन was जो चल के पूरा का पूरा पूरा ले कवर कर रहे थे, एंड ही आल्सो सबमिटेड द Submitted यूनम the Unam. माय गॉड, सो ही वाज That's ट्रैवलिंग in from one Manali stage to I Leh guess in one stage I guess he हाँ. said like कि एक ही स्टेज में मैंने फ्रॉम भरतपुर यूनम टू कर रहा डायरेक्ट हूँ मैं सबमिट एंड देन बैक। back. दैट्स सो सो दैट इज समथिंग, No advance came between that, like from Bharatpur मतलब directly पूरा 1300-1400 मीटर एक साथ। एक साथ। यस यस यस, सो दैट इज समथिंग, मतलब वो That's स्टेमिना great. एंड्योरेंस जो है उस लेवल का लाना भी एक। वहाँ पर एक बार कैंप सेटअप सबने कर लिया, उसके बाद सारे इतने एग्जॉस्ट हो गए थे क्योंकि दोपहर में हम पहुँचे थे शायद। हाँ, हम दोपहर में पहुंचे थे और हाँ, सबको तो- मतलब यूनम को देख के बटरफ्लाइज हो रहे कि क्या होगा, कैसा करेंगे हम लोग, और मतलब सब लोग मतलब सामान उतार रहे, जा रहे कैंप साइट, मतलब पूरा मतलब खुद आने ही वाला स्टैंड अप हर एक आधा घंटा सरप्राइजिंग ही है हमारे लिए। मतलब क्या सोच रहे थे और क्या अलग ही हो रहा है, ऐसा है। सो हमारा ज़्यादा सरप्राइजिंग उस हिसाब से हो गया व्हेन वी रीच, तो वेदर बहुत ही क्लियर था, एंड मतलब यूनम के अगर टेरेन की अगर मैं बात करूँ, सो लाइक इट इज काइंड ऑफ स्पीति वैली का जो है नेकेड माउंटेन्स जो है, रॉकी Dry. टेरेन पूरा हाँ, है, dry. मॉरेन एरिया पूरा है, पूरा मतलब dry. रॉकफॉल वगैरह का चांसेस बहुत ज़्यादा है वहाँ पे। सो व्हेन वी वेंट, जो आपके टाइम पे नॉर्मल था, okay, हमारे वहाँ पे भी बेस कैंप पे जो था वैसा ही था कि इट वाज लाइक ओनली रॉक्स, Rocky surface only. मतलब रिवर का फ्लो भी जो है वो काफ़ी अच्छा था। बट फिर हम लोग पहुंचे और उस रात को हमने नॉर्मल कुछ एक्सरसाइज आई थिंक किया होगा, ठीक है, हम जस्ट एक्लेमेटेशन वॉक जो पास में ढाबा है वहाँ पे गए, और उस रात पूरा
मौसम, पूरी रात snowfall. स्नोफॉल हुआ, पूरी रात स्नोफॉल बट मोस्टली हमारे ऐसा ही होता था ना कि 4 बजे के बाद स्नोफॉल स्टार्ट हो जाता था रोज फ्रॉम दैट डे till 4 we or did 5 हाँ. weather will be like so clear. हाँ. Okay, और 4 जैसे ही बचे कि हम लोग को पता है कि 4 बजे के बाद स्नोफॉल होगा. देयर वाज अ टोटल ऑपोजिट एटमॉस्फेयर एट आवर टाइम कि हमारे यहाँ पे हमने कोई स्नोफॉल या कोई रेनफॉल एनकाउंटर ही नहीं किया हमारे है. तो एक रोज- माइनर स्नो मतलब रेनफॉल हुआ था, वो भी समिट पुश के अगले दिन, वो भी बहुत माइनर, वैसा ही था. वी आर एक्सपेक्टिंग कि होगा हाँ, होगा कुछ होगा. तो होगा. 2 बादल आते फिर चले जाते हैं. 2 बादल पर आते एक चले समय जाते ऐसा लगता है कि स्नोफॉल हो तो अच्छा है, और एक समय ऐसा भी है कि स्नोफॉल ना हो तो भी टफ अच्छा हो है. जाएगा ऐसा. ये दोनों का लाइक वी बोथ हैव चेंज हो जाता है हाँ. पूरा जो. When we did it was full of snow. When you did it was full of full of stones. full of stones. So that is something. So terrain and weather both is Yes. very important, है ना. तो वहाँ Weather से बट हमने जो एक्सपीरियंस किया कि एक तो नदी के किनारे पे बहुत ही अच्छा ग्रीनर एकदम ग्रीन एरिया था. वहाँ पे जाके जो छिपकली की तरह सारे लोग जो है धूप सेक रहे थे. हम लोग बाजू में से ने नदी ऐसा बह रही किया है. था कि रोड के उस साइड नदी बह रही है, तो हम लोग गए थे, छाता लेके जाना पड़ रहा था क्योंकि हमारे टाइम पे बहुत धूप थी. मतलब फुल स्लीव्स हमने टी शर्ट्स पहनी है तो भी हमको स्किन के अंदर इरिटेशन हो रही थी, इतनी धूप थी. तो हम लोग छाता लेकर गए थे वहाँ पे नदी के किनारे बैठे, आराम से बातें की, लाइफ की, बहुत एंजॉय किया. और बाद में मस्त- मतलब एक्लेमेटाइजेशन वॉक हो गया और नदी भी मस्त थी. वॉक करके फिर वहाँ पे लेटे गए, सो गए आधा और घंटा. सबसे मस्त चीज क्या है कि हम साथ में एनर्जी ड्रिंक्स ले गए थे हाँ. और वो पानी बिल्कुल ठंडा था. हमने क्या किया, गड्ढा खोद के एनर्जी ड्रिंक्स उसमें डाल दिया. नेचुरल फ्रीजर हो गया. Yes, natural freezer. वंडरफुल. सो नाउ मूविंग टुवर्ड्स द एडवांस बेस कैंप, और उससे पहले भी अपना लोड फेरी. सो वी हैव ये सो तो सबका मतलब लोड फेरी का अपना अपना एक्सपीरियंस रहता है मेरे हिसाब से, तो है ना. वापस से क्योंकि goosebump लोड वाली फेरी में बात पता है. चल जाता है कि समिट पे कितने Summit लोग पे आने कौन वाले हैं. आधा तो ये पता चल जाता है ना, कि समिट पे कितने लोग आने वाले हैं. बट आई थिंक एक चीज़ जो है वो जो मुझे इन्विंसिबल पॉइंट ऑफ व्यू से पॉजिटिव भी लगती है, कि काफ़ी सारे लोग जो है वो पॉटर या फिर घोड़े का यूज़ करते हैं, है ना. वहाँ पे वी आर नॉट यूजिंग दैट इन दैट स्पेसिफिक. बाकी हमारे एक्सपीडिशन में जगत सुख एंड फ्रेंडशिप वी आर फ्रेंडशिप में भी use. बट इन टर्म्स ऑफ एक्लेमेटाइजेशन व्हेन यू से इट, तो इट इज़ आई थिंक इट इज़ नेसेसरी. क्योंकि वो जो 2 बार हम लोड फेरी करते हैं, Exactly. आई नो कि वो मेंटली फ्रस्ट्रेटिंग हो जाता है एक समय पे कि भाई क्यों लेके जा रहे हो. सही है. बट दैट इज समथिंग कि जब वो सबमिट पुश जब करने जाते हैं ना, तब दैट इज आपको वेरी. बहुत हेल्प करता बहुत हेल्प करता है है. डेफिनेटली. तो आपने बहुत अच्छे से राजू भाई लोड फेरी किया था. मुझे तो मतलब अभी तक अगर पूरे एक्सपीडिशन में सबसे ज्यादा अगर कुछ याद है ना तो लोड फेरी. बाकी समिट भूल गए. लोड समिट पे नहीं याद है. नेक्स्ट सेकंड पे आता है वो उसमें. जो भी पार्टिसिपेट आ रहे हैं, मतलब जो भी हमारे दोस्ती है, मतलब सब लोग वॉलंटियर्स ही है, वो लोग आ रहे हैं, वो लोग बोल रहे हैं कि यार तुम लोग यूनम के नाम पे ये क्या सामान चढ़वा रहे हो हमारे साथ यार. ये लोग खुद से मतलब टेंट्स, मतलब ये बहुत अच्छी बात है कि खुद से हम खुद के किचन टेंट्स, मतलब जो भी राशन है, अपने जो रहने का सामान है, टेंट्स वगैरह, वो खुद से लेके जा रहे हैं ऊपर, वो पूरा सेटअप कर रहे हैं, फिर वापस नीचे आ रहे हैं. और दूसरी एक्लेमेटाइजेशन में वो बात जोरदार, वो मतलब हमारे यहाँ वैसी हो रही थी कि अगर हम दोपहर में निकले तो हम रिटर्न वो ही रूट से नहीं आ सकते, हमको पूरा और एक माउंटेन घूम के आना पड़ता है. Yes. क्योंकि River जब flow. आफ्टरनून के बाद जब हम आ रहे हैं तभी रिवर का फ्लो बहुत फास्ट हो जाता है. तो देयर वाज नो चांस कि हम लोग नीचे आ पाए, मतलब खुद से. वो तो शायद हमारे वक्त भी हुआ था. हम लोग पता है पूरा हाईवे Yes, 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 पूरा yes. घूम के हाँ, आए वही I think same ही some- रूट होगा. सेम रूट तो वहाँ पर हमारे साथ कैसा हुआ, सारे लोग थक के ऊपर से आए थे. फिर जो गाइड है हमारे वो वहाँ पर जाके मतलब किनारे पे बैठ गए. एवरीवन लाइक कि भाई यहाँ से ही मतलब हाँ, खत्म जाना. हो गया नहीं. वी आगे वर रिलैक्स कि वो रास्ता सामने होगा. दिख रहा है, वहाँ पे बस. चले जाएंगे. फिर वहाँ अब पर कूदो पहुंचे, वहाँ से पहुंचे तो हमें दिखा कि नीचे तो पूरा एकदम सीधा रास्ता है. हाँ. खाई जैसे रास्ता दिख नहीं रहा था. हमको लगा थोड़ा सा घूम के कहीं से जाएंगे. वो गाइड बोलते ये नहीं यहीं से जाना है नीचे. मैंने कहा, सच में? बट हमारे साथ में जो लोकल्स जो थे ना, मतलब स्पेसिफिकली द किचन टीम, वो तो मतलब देख के उनको शौक होगी. क्योंकि व्हेन हम जब प्रिपेयर कर रहे थे और सारी चीज़ें लेके फॉर दिस लाइक लोड फेरी के दूसरे दिन जब हम एडवांस बेस कैंप जो है ना ऑक्यूपाई करते हैं, बट उससे पहले आई वुड लाइक टू से जो हमारा ट्रेनिंग वाला पार्ट जो रहता है, विच इज़ फॉर मी इट इज़ वेरी फन पार्ट. मुझे मतलब स्नो में वो स्लाइड करना वगैरह जो है ना, ट्रेनिंग करना बड़ा मजा वो आता है. चीज यहाँ जो- पे इस एक्सपीडिशन में हम थोड़ा सा फील नहीं कर पाए. हाँ. बट इन लोग के वक्त आई no गेस snow. स्नो नहीं रिटर्न था के ना. वक्त वो चीज करी थी बट उतना ज्यादा नहीं. जो ट्रेनिंग में जो मजा है ना वो ऐसा मतलब- कहीं पे नहीं है. मतलब वो कहीं नहीं वो आता. समिट पे जब Summit जाते पे हैं, भी समिट पे जाते हैं, पहुंचते हैं, वो वाला मजा और ये वाला मजा कहीं ना कहीं पे सेम हो जाता है. हाँ. क्योंकि आपको
इतने मतलब इतने बड़े हो चुके हैं लेकिन वहां पर आपको चलना और गिरना सिखा रहे हैं बट वो जरूरी है, बहुत जरूरी है। Yes, मतलब yes, yes. गाइड्स जो डिटेल्ड में आपको समझाते हैं कि कैसे आपको हाँ, क्रैम्पोन्स, use स्पाइक्स, करना है। आप जो कोफ्लास है हम्म, वो सब को कैसे पहनना है, उनका क्या मीनिंग है। फिर वो लोग मतलब वो भी सिखाते हैं कि कौन कौन से टेक्निक से आप चढ़ सकते हैं। मतलब एक ही टेक्निक से आप कंटिन्यूस क्लाइंब करते हो तो थक जाते हो, बहुत ऑब्वियस सी बात है। तो वो लोग डिफरेंट टेक्निक्स मतलब बताते हैं, आप डिफरेंट टेक्निक यूज़ करो, कौन से टाइम पे कौन सी टेक्निक यूज़ कर सकते हो। प्लस जो हमारा थर्ड लेग है आईसेक्स, उसको कैसे यूज़ करते हैं वो सारी चीज़ें बताते हैं। तो दैट्स वेरी मैंडेटरी। और वो गाइड्स है दैट दे आर वेरी मच नॉलेजेबल एंड ऑल्सो एक्सपीरियंस। मतलब वो बहुत सारे पिक्स कर चुके हैं। यूनम तो उन्होंने 10-15 बार कर दिया होगा मिनिमम, वैसा बोल सकते हैं। सो दे आर मोर लाइकली टू दिस सो दैट दे कैन मैनेज दिस। एंड ट्रेनिंग बहुत अच्छी होती है मेरे हिसाब से। जो भी एक्सपीडिशंस में ट्रेनिंग होती है ना, दे आर वेरी गुड। एंड मतलब जो ट्रेनिंग कंप्लीट करता है उनके मतलब मैक्सिमम चांसेस हो जाते हैं कि मोर देन 80% ऑफ टाइम के वो मतलब नियर टू समिट वो जा ही जाते हैं, मतलब पहुंच ही जाते हैं। अग्रीड। जो ट्रेनिंग वाला जो पार्ट है ना वो मतलब बहुत ही एक्साइटिंग होता है क्योंकि मजा जो आता है। एक्टिविटीज वहाँ पे We करते slide हैं, down and pull our Isaacs so that we rescue ourselves. But वो slide करने में जो मजा आता है ना, क्योंकि सबका ऐसा होता है कि एक बार स्नो स्लाइड करना है, वो इतनी बार करवाते हैं ना वहाँ पे और सबसे मजा कब आता है ना कि जब वो कुछ इंट्रोवर्ट लोग जो मतलब टीम में रहते हैं ना, सो फॉर देम ऐसा वो एकदम धीरे धीरे चलते हैं और फिर सर बोलते हैं चलो गिरो स्लाइड करो एंड देन उनका रिएक्शन होता है हैं गिरो ये क्या कहाँ से? मैं चला गया तो। आई थिंक दिस इज मतलब अ डिस्क्लेमर काइंड ऑफ थिंग या फिर एडवाइज्ड कि यूनम इज नॉट फॉर द बिगिनर्स। आई थिंक Beginners. इट Yes, इज definitely. फॉर श्योर लाइक अ ट्रैकिंग पिक हम कह सकते हैं। इट इज नॉट मतलब टेक्निकल कुछ भी नहीं है वहाँ पे। इवन मतलब ऐसे ही अगर It's सीजन पे mentally जा रहे हैं कि challenging more. कोफ्लास की भी जरूरत नहीं है, नहीं है, Yes. नहीं है। ठीक है, यू कैन हैव योर गुड क्वालिटी ऑफ ट्रैकिंग शूज एंड यू कैन डू द समिट। बट द थिंग इज कि जो एल्टीट्यूड का जो डिफरेंस आता है ना, मेन उसकी वजह से मतलब I- यूनम it is जो है not ना prefer वो कि आप- फिजिकल से ज्यादा मेंटली बहुत चैलेंजिंग है। agreed, 100% agreed on that part. Exactly. So now coming to the training part, we won't go to the summit part. वो हाँ, हमारा हाँ। क्लाइमैक्स है ना। So before that I would like to like हम थोड़ा एक्सपीरियंस या फिर शेयर करते हैं जो हाँ। लोग हमको देख रहे हैं कि हमारा प्रिपरेशन पार्ट जो है ना, बिकॉज स्पेसिफिकली रौद्र का एक प्रोजेक्ट ही है पूरा जिसके अंदर सारे एक्सपीडिशन आते हैं। वी आर वेरी मच फोकस्ड और हम इसके ऊपर डॉक्यूमेंटेशन पार्ट हो गया या फिर रिपोर्टिंग हो गया, ये सारी चीज़ें बहुत अच्छे से मैनेज करते हैं। सो either like both of you have managed this thing specifically, so tell us more about how the fitness or the pre-expedition part works. सो बेसिकली क्या होता है कि जो भी इंटरेस्टेड वॉलेंटियर्स पार्टिसिपेंट्स है बाहर के, वो लोग हमारी वेबसाइट से रजिस्टर करते हैं खुद को। फिर हमारी वेबसाइट पे रजिस्टर करके हमारी टीम उनको रीच आउट करती है। जैसे कि आपने रजिस्टर किया तो हमारी टीम आपको कॉल करेगी और आपको बताएगी, देखो ये पीक है, यहाँ पे है, ये रीजन है और यहाँ पे मतलब ऐसी सारी फैसिलिटीज़ हम देते हैं, ठीक है। और उसके अलावा ये भी बताएगी कि इस पीक के लिए हमको ये सारी फिजिकल एक्टिविटीज़ मैंडेटरीली चाहिए, क्योंकि डेफिनेटली कौन सी फिजिकल चीज़ें जो है वो हम करवाते हैं? हाँ, फर्स्ट ऑफ ऑल बेसिक रनिंग होना चाहिए 5 किलोमीटर्स अंडर 30 मिनट्स। 5 किलोमीटर्स इन अंडर 30 मिनट्स हम टेस्ट लेते हैं, फिजिकल टेस्ट। फिर स्क्वाट्स कराते हैं, क्रंचीज कराते हैं, पुशअप्स कराते हैं एंड पूरा कोर एक्सरसाइज कराते हैं। एंड वी ऑल्सो डू 1 लेग स्क्वाट्स, पुलअप्स एंड देन हैंगिंग थिंग्स, मोर अबाउट दैट, सो दैट हमारा पूरा ओवरऑल बॉडी का फिजिकलिटी चेक हो पाए। उसके अलावा हम रनिंग पे भी ज़्यादा फोकस करते हैं कि हम रेगुलरली उनको रनिंग का स्केड्यूल देते हैं। जैसे कि आपको 1 वीक में 25 किलोमीटर कवर करना है, 30 किलोमीटर कवर करना है, तो एक दिन आपको 8 किलोमीटर करना है, दूसरे दिन आपको 3 किलोमीटर करना है, वो ज़्यादा पेस से करना है, कम पेस से करना है, वगैरह वगैरह। सो दिस इज़ द काइंड ऑफ स्केड्यूल विच आवर टीम गिव्स अकॉर्डिंग टू द एक्सपीडिशंस। डिफरेंट टेरेंट्स के हिसाब से वो पूरा उन्होंने मतलब ऐसे मैनेज किया होता है, उन्होंने ऐसा फ्रेम किया होता है उस तरह से। ओके, सो राजू भाई, सिंस एक्सपीडिशन जो है हर एक एक्सपीडिशन में 12 से 15 लोग जितने हम क्लाइंबर्स जो है वो भेजते हैं, सो आई थिंक एंट्री तो ज़्यादा लोगों की होती होगी। नहीं, एंट्री अगर हम स्टार्टिंग से लेकर एंड तक देखें तो एंट्री कम से कम रजिस्ट्रेशन 100 से ज़्यादा लोगों की रजिस्ट्रेशन। तो हाउ डू यू लाइक मैनेज
दिस अमाउंट ऑफ क्लाइंबर्स, उसमें से फिर फिल्टर आउट कैसे करते हैं, मतलब व्हाट इज़ द प्रोसीजर, इज देयर एनी टूल यू यूज़, और टीम जो है वो वर्क कैसे करती है कि जिससे उनको पता चले कि वी आर फिल्टरिंग आउट स्पेसिफिकली, बिकॉज लाइक काफ़ी सारे लोग होंगे ही कि जो रेगुलरली रनिंग नहीं करते होंगे शायद. हाँ, बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं. ये वैसे तो काफ़ी सिंपल पार्ट है, क्योंकि फ़िल्टर आउट करना कि कितने लोग फिज़िकली फिट है और नहीं है वो बहुत ईजी हो जाता है, क्योंकि पहले ही एक हफ्ते पे हमको पता चल जाता है कि कितने लोग मतलब रेगुलरली एक्सरसाइज कर रहे हैं, सीरियस है कि नहीं है और वो लोग, कौन नहीं है. ये चीज़ के लिए फर्स्ट तो जैसे ही रजिस्ट्रेशन आए सारे लोग तो ऐसे भी कर लेते हैं रजिस्ट्रेशन की भाई कर जोश कर देते हैं, में। जोश में कर लेते हैं कि जो बाद में देख लेंगे, है फिर ना. पूरा रेगुलर करते हैं तब पता चलता है कि हाँ. कितना हो पा रहा है कितना नहीं हो पा रहा है, स्केड्यूल में सेट हो रहा है, प्रैक्टिस करना नहीं करना है. डेफिनेटली. हाँ. अभी उसको मैनेज करने के लिए सबसे मतलब ये जो मेजर पार्ट ये है कि ये सारी चीज़ें जो है वॉलंटियर मैनेज कर रहे हैं. मतलब कई बार पार्टिसिपेंट जो प्रोफेशनल माउंटेनियर्स हैं वो भी हमें आके कई बार कहते हैं, क्योंकि मैं पिछले साल मैंने 2025 में पूरा प्रोजेक्ट लीड किया है, तो कई बार मुझे ऐसे सामने से बोलने आते हैं कि जिस तरह से आप लोग, आपका जो स्ट्रक्चर है, सिस्टम है, जो फॉलोअप सिस्टम है, वो इतना प्रॉपरली आज तक मैंने किसी प्रोफेशनल कंपनी में भी नहीं देखा है. और वो हमारे लिए बहुत ही प्राउड फीलिंग होती है कि वॉलंटियर मैनेजमेंट मतलब, और ऐसा नहीं कोई यहाँ पर पेड में है या कुछ है, फिर भी जो जिस एक्साइटमेंट से जिस एनर्जी से लोग मैनेज करते हैं जो वॉलंटियर्स हैं हमारे, वो मतलब अनबिलीवेबल है. और बहुत ही ज़्यादा प्राउड ले भी वो हम कह सकते हैं कि वो सारी चीज़ें इस तरह से मैनेज होती है. मतलब वॉलंटियर्स जो है जो खुद का काम वो बहुत प्रॉपरली करते हैं, खुद का काम प्रॉपरली करते हैं, मतलब इनफ है कि वो बाकी सारी चीज़ें मैनेज कर पाए. मतलब वी हैव अ गुड वॉलंटियर स्ट्रेंथ फॉर दिस. और बात करें अगर फ़िल्टर करने की, तो फ़िल्टर करने में बहुत ही ज़्यादा सिंपल हमारा कॉन्सेप्ट है. हम जब भी जैसे ही रजिस्ट्रेशन होती है तो उनको एक फॉलोअप कॉल जाता है कि आप ऑलरेडी मतलब कंफर्म हो या नहीं हो. उसके बाद ही हम सारी जो प्रोसीजर है वो शुरू करते हैं. मतलब रैंडमली हम सारी चीज़ें शुरू नहीं कर देते. पहले हम कंफर्म करते हैं, देन उनको एक पूरी जो हमारे सिस्टम में जो एक्सेल हमने पूरा सिस्टम बनाया हुआ है उसके अंदर उनको फीड करते हैं उनका डेटा. उसके बाद उनका जो स्ट्रावा का लिंक है वो इंडिविजुअली हम कलेक्ट करते हैं. हम रनिंग को ट्रैक करने के लिए स्ट्रावा का यूज़ करते हैं, ताकि जो डेली रनिंग है उनकी वो हमको पता चले कि एक्चुअली कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं. ओके. तो मेजरली हम डेली तो हम रनिंग ही चेक करते हैं, बट वीकली एक टेस्ट रहता है जिसमें वो लोग अपनी ही वीडियो रिकॉर्ड करके भेजते हैं, क्योंकि फिजिकली सारे लोगों का एक जगह पे गैदर होना पॉसिबल नहीं होता है. अगर हम बात करें 50-60 लोगों की, तो सारे लोग एक सिटी से नहीं होते हैं. तो हम टेक्नोलॉजी का यूज़ करते हैं. ऑब्वियसली हम वीडियोस रिकॉर्ड करवाते हैं, देन उसको जो टीम है उसको तो रिकॉर्ड कैसे करते हैं, मतलब जो बाहर के लोग हैं वो हाउ मतलब कोई ट्राइपॉड वगैरह ऐसा यूज़ कर रहे हैं या कैसे? भी कर सकते हैं. वो अपने फ्रेंड को लेके कर सकते हैं. ठीक है, फ्रेंड को फ़ोन दे दिया और जो भी एक्सरसाइज कर रहा है, बट इसमें कंडीशन होती है कि वो अनकट होना चाहिए. ओके, इट इज मतलब पूरा जो एक साथ होना चाहिए. वरना तो लोग Without लूप any में break. वीडियो बना के भेज देंगे. साइकिल लेके रनिंग करेंगे लोग. वही ओके. पूरा जो वीडियो है एक ही शॉट होना चाहिए, उसमें कोई बीच में कट्स नहीं. भले ही तुम बीच में पानी आधे घंटे पी रहे हो, पर वो ओके. सो एक एक ही वीडियो shot जो है वो video सिंगल होगा. वीडियो, इट शुड बी Single सिंगल video वीडियो. होना चाहिए. वंडरफुल. तो कुछ कंडीशंस क्राइटेरियाज होते हैं जिसके अंडर वो सारी चीज़ें स्क्रीनिंग होती रहती है. और जैसे जैसे मतलब एक मंथ पहले ही सारी चीज़ें पता चल जाती है कितने लोग इसमें इंटरेस्टेड है और नहीं है. फिर एक मंथ पहले ही हम जो है मेजर जो ट्रेनिंग है, मतलब फोकस जो पूरी टीम का, उसके बाद उनमें प्रॉपर जाता है. तो हर दिन मतलब हर 2 दिन पे फॉलोअप कॉल जाता है कि कोई इंजरीज़ है या कुछ भी दिक्कत आ रही है. कि कई बार कैसा होता है कि लोग जो उसमें पहले ही दिन 5 किलोमीटर रन करते हैं, देन फिर उनको इंजरीज़ हो जाती है, फिर कुछ मसल पेन होने लगता है, तो उसकी वजह से कुछ मेजर इंजरीज भी हो सकती है जो परमानेंट भी रह सकती है. इसलिए जो हमारे जो वॉलंटियर्स है, जो कोऑर्डिनेटर्स है, वो कंटिन्यूसली उनको फॉलोअप लेते रहते हैं कि कोई दिक्कत है या कुछ भी चीज़ें हैं तो वो हेल्प कर सकते हैं, ताकि उन्हें भी सारी इन्फॉर्मेशन मिलती रहे और वो कुछ ऐसा ना कर दे जोश में जिसकी वजह से उनको परमानेंट इंजरीज कुछ हो जाए. तो ये हम काफ़ी ध्यान रखते हैं कि सिर्फ ट्रेनिंग नहीं करनी है, ट्रेनिंग प्रॉपरली करनी है, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है. ड्यूरिंग द टाइम ऑफ ट्रेनिंग इज देयर एनीथिंग स्पेसिफिक दैट यू लाइक सजेस्ट देम कि ये चीज़ करनी चाहिए या फिर इस चीज़ पे ज़्यादा ध्यान रखना चाहिए? फॉर लाइक मैं मेरी बात करूँ, सो समवेयर आई फील कि एंड्योरेंस लेवल का प्रॉब्लम नहीं रहता मेरे को, काफ़ी बार स्टेमिना लेवल का प्रॉब्लम हो जाता है. बिकॉज ऑलवेज जितनी भी मैंने जो दोनों एक्सपीडिशन किए हैं ना, तो आई यूज टू कैरी दी कैमरा बैग विथ मी, है ना. तो एक सर्टेन लेवल के बाद जब समिट का बात आएगा तब आई विल शेयर माई स्टोरी. ओके, सो एक सर्टेन लेवल के बाद में जो है ना वो दैट इज़ अगेन कि वो एक बहुत बड़ा वेट मुझे फील होता है.
बट यहाँ पर सबको थोड़ी सी गलतफहमी होती है, जितने भी लोग एक्सपीडिशन में जाने वाले, जिन्होंने भी दूसरों से सुना है कि ये इस टाइप की ट्रेनिंग होती है, इस टाइप की टेस्ट होती है, वो लोग क्या करते हैं कि उनको ऐसा होता है कि हफ्ते में मेरे को अगर 10 किलोमीटर करना है तो 3 दिन में 10 किलोमीटर कर देंगे पूरे हफ्ते का। बट ये बहुत ही गलत तरीका है, क्योंकि आपको कंटिन्यूसली आपका जो कंसिस्टेंसी है वो रखनी है, मतलब डिसिप्लिन जो है वहाँ से आपको पता चलता है, क्योंकि आपको पता है कि आप कर सकते हो पूरे हफ्ते का रनिंग 2 दिन में कर सकते हो, लेकिन वो नहीं करना और कंटिन्यूसली डेली का उसको डिवाइड करके करना। मतलब समझो कि अगर आपको 7 दिन पे यानी कि एक हफ्ते पे 7 किलोमीटर करना है, बट वो आप एक दिन में करो तो वो आपकी कोई बेनिफिट नहीं, ऊपर से आपको इंजरीज हो जाएगी। समवेयर आई थिंक कि जब वो रेगुलर रनिंग करते हैं ना, तभी वो 1/3 पार्ट जो है वो एक्चुअल एक्सपीडिशन में दिखता है। यस, exactly. इफ यू आर गोइंग 5 धीरे धीरे आपका जो है किलोमीटर मसल स्ट्रेन होते हैं। यस, अग्रीड। वो डायलॉग है ना, जितना आप खून ट्रेनिंग में मतलब निकालोगे, जितना आप पसीना ट्रेनिंग में निकालोगे, उतना खून आपको कम बॉर्डर पे डालना पड़ेगा। वो काइंड ऑफ ये इस चीज में मैच होता है, मतलब खून की बात नहीं है, बट थोड़ा वो बट आप समझ पा रहे हो ना, बस वही बता रहा हूँ। बट ये बहुत ज़रूरी है, क्योंकि लोग क्या करते हैं कि वो कंटिन्यूसली नहीं करते, उनको ऐसा है कि एक बार में ख़त्म कर दे, चैलेंज ही है ना। बट ये बहुत ज़रूरी है, मतलब ये चीज़ को समझना कि आपका ट्रेनिंग इज नेसेसरी। हाँ, उसको ट्रेनिंग इज नेसेसरी टू ट्रेन योर बॉडी फॉर दी। यस, आपको टारगेट खत्म करना जरूरी नहीं है, बट रोज उसको अपनी बॉडी को बताना कि मैं कुछ करने वाला हूँ। हाँ, वो बहुत ज़रूरी है। वॉलंटियर्स के लिए हम स्पेशली मतलब अलग अलग एक्टिविटीज़ रखते हैं, मतलब एक्टिविटीज़ तो रखते हैं, उनके लिए फिजिकल एक्टिविटी देना मतलब कंपटीशन के लिए ज़रूरी है, मतलब जितने भी पार्टी से बैठा रहे हैं उनके बीच में, तो उनको फिजिकली तो प्रूव करना रहता है। उसके अलावा भी 2 चीज़ें उनको फुलफिल करनी रहती है। फर्स्ट ऑफ ऑल, फॉर दिस we do a promotion kind of thing for the no drugs campaign. So I will come to that part specifically. If मतलब आप second वाला भी you can carry on with the second one. I can go for second thing. Second thing is the promotion of Invincible NGO. So that is also necessary because they are volunteering for this NGO, and NGO is sponsoring them more than 75% of the amount of the expeditions. So that's why this is the second point. And the first point is a basic point कि जो नो ड्रग्स कैंपेन है वो हमारा मोटो है, और वी आर मैक्सिमाइजिंग दैट टू स्प्रेड अराउंड द सोसाइटी। So basically I will just मतलब summarize things of this 2 things, है ना। So first जो है नो ड्रग्स, so जितने भी एक्सपीडिशंस हमारे हुए अभी तक के, तो वी ऑलवेज प्रमोट अ स्पेसिफिक मोटो, मतलब हर एक एक्सपीडिशन के पीछे जो है कोई हमारा सोशल कॉज होता है, सोशल कॉज है। सो व्हेन वी स्टार्टेड, ओके, जो हमारे इनिशियल एक्सपीडिशंस थे, माउंट फ्रेंडशिप हो गया, माउंट यूनम भी हमने स्टार्टिंग से किया हुआ है ना। सो द फर्स्ट वाज लेट द थर्ड पोल ब्रेथ, ओके, देन वी दैट वाज स्पेसिफिकली रिलेटेड टू जो LNT वाला जो पार्ट रहता है ना, कि जो माउंटेन पे पॉल्यूशन बढ़ रहा है उसको पिघल रहे हैं। यस, एग्जैक्टली, तो उसके रिगार्डिंग हमने प्रमोशन किया था। देन वी डिड फॉर द कोरल ब्रेथ, लेट द कोरल ब्रेथ, जो सी अराउंड जो कोरल बॉडीज जो है, मरीन लाइफ जो है, उसमें जो हार्मफुलनेस और जो भी चीज़ें हो रही है, पॉल्यूशन जो भी बढ़ रहा है, उसके प्रमोशन में हमने किया था, मतलब उसको। देन वी डिड इट फॉर द सेव सॉइल, जो सदगुरु का इनिशिएटिव है, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। यस, अगेन, एंड देन नाउ फ्रॉम द लास्ट 3 years आई थिंक वी आर फुल्ली फोकस्ड। आई थिंक all our projects are directly or indirectly promoting the no drugs campaign, कि जहाँ पे हम यंगस्टर्स को ड्रग अब्यूज के अगेंस्ट में सेंसिटाइज कर रहे हैं। हाँ, कमिंग टू द सेकेंड पार्ट ऑफ द स्पॉन्सरशिप वी कैन से पार्ट। सो जितने भी इनविंसिबल के एक्सपीडिशन है वो 3 categories में है। The first is the volunteer category, second is the sponsored category, and third is the open category. So ध्रुवीन भाई, आप मुझे बताइए, मतलब जस्ट फॉर एवरीवन नॉलेज, कि ये तीनों कैटेगरीज में क्या क्या डिफरेंस है ना। So first of all we start with the volunteer category, जो ऑलरेडी वॉलंटियर्स है इनविंसिबल में, जिन्होंने अदर एक्टिविटीज़ में भी वॉलंटियरिंग किया हुआ है, जिन्होंने ट्रेनिंग कैंप फुलफिल किया है, तो उन लोग के लिए हम लोगों ने एक कैटेगरी रखा है, वॉलंटियर कैटेगरी। सो आई गेस 75% हम लोग उनको स्पॉन्सर करते हैं फॉर द एक्सपीडिशन। सेकंड कैटेगरी हमारी स्पॉन्सर्ड कैटेगरी, उसमें ऐसे लोग आ सकते हैं जो ऑलरेडी अवेयर अबाउट द NGO इनविंसिबल से, उन्होंने कोई कैंप्स किए एज अ पार्टिसिपेंट, या फिर कोई एक्टिविटी से एंगेज है, नॉट एज अ वॉलंटियर, बट कोई ना कोई एक्टिविटी से लाइक एंगेज है,
और इनविंसिबल से जुड़े हुए हैं, हम्म, सो उन लोग को हम लोग 50% स्पॉन्सरशिप देते हैं. सो बेसिकली वी मतलब जो स्पॉन्सर्ड कैटेगरी में हैं, उनको वैसा हम मतलब ऐसा रखते हैं कि उन्होंने मिनिमम 2 ट्रैक्स इनविंसिबल के नेशनल ट्रैक्स किए हो हम्म, और वो लोग एंगेज हो मतलब इवेंट्स वगैरह में events वगैरह। कोई ना Invincible कोई के साथ सोशल कॉज पे connected उनका हो। कंट्रीब्यूशन हो. हाँ, तो उन लोग को हम ट्रेनिंग के साथ और टेस्ट के साथ वो अप्रूवल के बाद हम उनको स्पॉन्सरशिप कैटेगरी प्रोवाइड करते हैं. okay. And the open category is Open for categories open for for all. all. So the- what if any volunteer Hmm. who is not that good in fitness, हाँ लेकिन वो सब मन में होता है ना कि भाई मेरे को करना हाँ. है ना, सो इफ ही वांट टू ज्वाइन तो वो कौन सी कैटेगरी में विल इट बी फॉलो इन सो वॉलंटियरिंग और फर्स्ट ऑफ ऑल मतलब उनका 2 ऑप्शन है. अगर वो मतलब फुल फ्लेज तैयारी नहीं कर सकते, प्रमोशन नहीं कर सकते चीज़ों के लिए, तो डेफिनेटली स्पॉन्सर्ड कैटेगरी में जाएंगे. ओके, सो 1 लेवल डाउन हो जाएगा 1 उनका। लेवल उनका डाउन हो जाएगा. बट वो लोग पूरे ट्रेनिंग वगैरह करते हैं, प्रमोशन करते हैं सारी चीज़ों का, नोटर्स कैंपेन का, और वो लोग डेडिकेटेड है हमारी सारी यूथ एक्टिविटीज़ के लिए, सोशल कॉजेज़ के लिए, तो वो लोग डेफिनेटली वॉलंटियर कैटेगरी में चाहिए. बट ऐसा कोई मतलब सर्कमस्टेंसेस आए कि वो लोग फिजिकली कैपेबल नहीं है अपने आप को प्रूव करने के लिए, तो हमारी टीम उनको मतलब ऐसा सजेस्ट करेगी और उनको बोलेगी कि आपको मतलब रिक्वेस्टेड है, आपको एक कैटेगरी डाउन जाना पड़ेगा ड्यू टू योर फिजिकल स्ट्रेंथ जो आपकी कम है. Got it. You are not eligible for the volunteer volunteer category. Now, लेकिन स्पॉन्सरशिप में सिर्फ और सिर्फ फिजिकल चीज़ें ही हम नहीं देखते, फिजिकल कैटेगरी से नहीं देखते, क्योंकि बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि हम सारी चीज़ों को मेज़र करें. हमारे कुछ टोटल क्राइटेरियाज होते हैं, हम उनको दे देते हैं कि ये क्राइटेरियाज है. अगर आप कैटेगरी वाइज ये क्राइटेरिया बताए हम्म. तो कौन से एक जो रहेगा कैटेगरी वो हमारा फिजिकल Physical. ट्रेनिंग या फिर फिजिकल फिजिकल fitness. Promotion. फिजिकल Promotion फुलफिलमेंट also. जो होती है वो सेकंड इज द प्रमोशन पार्ट प्रमोशन. ऑफ एनडीसी एंड द Yeah. प्रोजेक्ट और Yeah. एक्सपीडिशंस एंड थर्ड इज वॉलंटियर कंट्रीब्यूशन. एक्टिव कितने हैं वो इन अदर प्रोजेक्ट्स. यस अदर other प्रोजेक्ट्स, projects. Okay. क्योंकि वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि वी आर स्पॉन्सरिंग देम दिस मच ऑफ क्योंकि अमाउंट. इतना पैसा अगर ऑर्गेनाइजेशन आपको स्पॉन्सर कर रही है तो वो अपने खुद के प्रमोशन के लिए तो कुछ ज़्यादा नहीं मांग रही है. वो डेफिनेटली वो यूथ को प्रमोट करना चाहती है, माउंटेनियरिंग को प्रमोट करना चाहती है, इस टाइप सच एक्सपीडिशंस को जो है वो यूथ में लाना चाहती है, ताकि वो लोग भी आउटडोर पे आए और ये सब चीज़ें एक्सपीरियंस करें. क्योंकि अगर जनरली देखा जाए तो एक्सपीडिशन बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव होते हैं. अगर किसी एक नॉर्मली अगर हम यूनम की अगर बात करें तो उसका नॉर्मल कॉस्ट वो 35-37 तक जाता है, क्योंकि हम जब वहाँ पे गए थे तो वहाँ पे बहुत सारे एक्सपीडिशन साथ में हो रहे थे. ठीक है, उनसे जब हमने कॉस्ट पूछी तो उन्होंने 40K. हर एक 40 पर्सन ने 40K, 45K दिया हुआ था. हाँ. और वो भी मनाली to our मनाली. fees is somewhere around, if I am not wrong, it is 18,000 or 16,000 for volunteer, and Volunteers. for open entry it is somewhere 25 or 26,000 for Yeah, UNAM. If I am For not wrong. volunteers it is 16,000. हाँ. For sponsored Sponsored, category it 21. is 18 to 20. 20,000. And हाँ around 20,000 and for open category it is 24,000. ओके, सो मतलब वो नॉर्मल जो फीस है उससे भी ऑलमोस्ट हाफ ही हो गया. हाफ सो से बट देयर इज ऑल्सो वन कंसर्न जो काफ़ी वॉलंटियर्स का आता है. ठीक है, लाइक यू गाइज हैव ऑलरेडी वर्कड ऑन दैट पार्ट कि इफ़ आई एम अ वॉलंटियर, ठीक है, आई एम अ कॉलेज गोइंग स्टूडेंट फर्स्ट ऑफ ऑल, तो मेरे पास शायद 16,000 जो है वो भी एक बहुत बड़ी रकम होती है. हाँ. सो Definitely. हाउ डिड यू गाइज टैकल दैट पार्ट, बिकॉज काफ़ी सारे वॉलंटियर्स रहते हैं कि जो कंटिन्यूसली सारे प्रोजेक्ट्स में एक्टिव कर रहे हैं, सो यू नो एक पर्सनल टच भी हो जाता है. yes, सो हाउ समझ गए. उसमें फिर आप लोग कैसे उनका हेल्प करते हैं यहाँ या फिर करवाते पर हैं? जो पूरे प्रोजेक्ट का जो टीम का जो मेन रोल है, मतलब जो मेजर रोल है अभी यहाँ पर काम आता है. कि पूरे जो वॉलंटियर टीम है पूरे साल जो है इसी चीज़ के लिए प्रिपेयर करती है कि जितने भी एक्सपीडिशन हो रहे हैं और उसमें जो स्टूडेंट्स जा रहे हैं, क्योंकि हम हमेशा ट्राई करते हैं कि जो यंग लीडर्स है वो डेवलप हो और जो यूथ है वो इस तरह के एक्सपीडिशंस में कंटिन्यूसली वो एक्सपीरियंस करे. अभी इसमें सबसे बड़ा मेजर जो मतलब दिक्कत यही आती है कि उनके पास इतना फंड या इतना नहीं होता है कि वो इतना भी पे कर सके, क्योंकि एक कॉलेज स्टूडेंट के लिए इशू एक्चुअली हाँ वो होता है. दैट इज अ बिग नंबर. अगर हम Yes. बात करें 16,000 किसी भी भी- फॉर मतलब कॉलेज गोइंग College स्टूडेंट going students वो के भी लिए करना बड़ा big अमाउंट है. उसके लिए 15-16 हज़ार भी बहुत ज़्यादा होता है. अग्रीड. तो वहाँ पे हमारी टीम का जो है वो कंट्रीब्यूशन आता है कि वो पहले से ही सारी चीज़ें प्रिपेयर करके रखती है. जितने लोगों से फिर हम जो क्राउड फंडिंग है उसके लिए हमें उन्हें कहते हैं, उन चीज़ें समझाते हैं किस तरह से क्राउड फंडिंग हो सकती है, किस तरह से करना चाहिए. वहाँ पर जस्ट कि हाँ. क्राउड फंडिंग क्या है
व्हाट इज क्राउड फंडिंग, उसके बारे में थोड़ा बेसिकली क्राउड फंडिंग इज लाइक कि आप रादर देन गोइंग विद द पर्टिकुलर पर्सन फॉर द बिग अमाउंट यू कैन अचीव दैट लाइक काफी सारे लोगों से छोटा छोटा अमाउंट लेके आप फॉर एन funding एग्जांपल करो। 16,000 फीस है तो हाँ, तो you आप go suppose and ask someone कि भाई to I give- am going to give for this 200 or course. 500. Yes. So We it's actually like restrict कि- this. yeah. कि And हम we are- उसको नहीं बोलते कि आप लोग जाओ और क्राउड फंडिंग कर लो, ऐसे नहीं, पूरा सिस्टमेटिक होता है ये सारी चीज़ें। हमारे रिस्ट्रिक्शंस है कि आप किसी भी पर्सन से 200 रुपये से ज़्यादा नहीं ले सकते। ओके और अभी यहाँ पे बेसिकली डूइंग क्राउड फंडिंग क्योंकि है ना, नॉर्मली क्या है, हमारा मोटो ओनली नॉट कि पैसे लेने का है, मतलब या फिर ओनली नॉट ओनली कि उनकी हेल्प हो। I think We are also in past focusing- also we have हाँ. sent so many volunteers fully sponsored. बट वी आर लाइक आस्किंग देम कि आप क्राउड फंडिंग मतलब आपकी ज़रूरत भी नहीं है तो भी आप क्राउड फंडिंग करो, क्योंकि आपको आपके रिलेटिव्स को, आपके दोस्तों को पता चले कि आप What you are doing. मतलब सोशल कॉज के लिए जा रहे हो। यू आर गोइंग फॉर नो ड्रग्स कैंपेन, दैट इज अ वेरी बिग थिंग, एंड टू क्लाइंब अ माउंटेन विच इज मोर देन 5500 मीटर्स, दैट इज़ अ वेरी गुड थिंग, एंड वो अचीवमेंट है, वो लाइफ टाइम अचीवमेंट है। तो आप उसके लिए वो लोग प्रोवाइड करें थोड़ा सा कंट्रीब्यूशन। और स्पेसिफिकली यूनम की बात करें तो 6,000 मीटर 6,000 टच करना ना, 6,000 दैट इज समथिंग कि जो आपको Yes. मतलब काफी बड़े बड़े बड़ा माउंटेनियर के साथ में मतलब ऐसा है वो कि भाई खुद आई में हैव ही डिड एक बहुत बड़ा 6,000 achievement मीटर है। 6,000 मीटर पीक Yes. इज नॉट अ मतलब स्मॉल नॉट अ small स्मॉल thing. डेफिनेटली। और हमारा तो ये रिकॉर्ड रहा है कि हमारे एक्सपीडिशन में 16 साल से 30 साल तक के लोग जा चुके हैं, और ये सबसे बड़ा जो है हमारा डिफरेंस है बाकी सबसे, क्योंकि हमने बाकी सबके देखे, मतलब जितने भी एक्सपीडिशन जाते हैं वो प्रोफेशनल्स होते हैं या फिर कोई एक्सपीरियंस होते हैं, बट हमारे साथ जितने भी एक्सपीडिशन में जाते हैं वो सारे नए होते हैं। बिगिनर ट्रैकर्स ही है सारे के हाँ। सारे। और उसमें भी मतलब मज़ेदार चीज़ तो तब होती है जब कोई पार्टिसिपेंट आता है। मैं हमारे साथ ऐसा हुआ था कि एक पार्टिसिपेंट है जिसने पहला ट्रैक डायरेक्ट ही एक्सपीडिशन किया है। Even we have also like two We have two to participants. that's why I told कि it is not recommended कि Yeah. यूनम of first time पर it is वो not a लोग- first वो time लोग trek. first Like, trekking हाँ। you was go for Unam. Bhrigu Lake, वो लोग- केदारकंठा, हाँ, कसोल yes. सरपास, that is best. That वो is करो, उसके बाद में भी आओ तो भी कोई दिक्कत नहीं है। गो टू केदारकंठा, गो टू ब्रह्मताल, दे आर अ वेरी ब्यूटीफुल फॉर द फर्स्ट टाइम ट्रैकर्स। मतलब ये जो टेरेन है वो एक्लेमेटाइजेशन और फिटनेस के लिए बहुत ज़रूरी है। Agreed. So now let's talk about the final part कि जो हर एक एक्सपीडिशन का हाईलाइट रहता है, कोई भी ट्रैक करते तो भी हाईलाइट रहता है, लेकिन एक्सपीडिशन की बात ही कुछ अलग है। और सिंस जो टीम में रहती है वो इतने टाइम से प्रिपरेशन करती है, इवन जो ड्यूरिंग द एक्सपीडिशन वो 4-5 दिन जो रहते हैं उसके अंदर भी काफ़ी सारे अप्स एंड डाउन्स रहते हैं। टीम Yes, के definitely. क्लाइंबर्स जो है वो भी अब मतलब कम होते रहते हैं, है ना। काफ़ी सारे इमोशनल मूवमेंट्स भी आते हैं, है ना। वी मिस वन पार्ट विच वी विल डिस्कस, दैट इज दी हाई एल्टीट्यूड सिकनेस। सिकनेस, एचएस। But now since we are at the climax part, Climax. so I would like कि each one of you share your story of the climax part, जो summit वाला जो Summit part वाला जो जो था, part। what was your like, एक रहता है ना कि जब एक यूनम पिक जो है वो तो हमको एडवांस बेस कैंप से दिख जाती है, हाँ लेकिन हमेशा ये जो स्ट्रेच जो रहता है 900 मीटर समथिंग का स्ट्रेच है ये, हाँ, है ना। तो शुरू कर जो करते हैं, हमारे वक्त भी कुछ अलग था, आपके वक्त भी कुछ अलग होगा। सो ध्रुविन भाई, स्टार्ट विथ अवर स्टोरी। आपका स्पेसिफिक जो समिट पुश वाला जो एक्सपीरियंस था वो कैसा था? हमारा तो साथ में ही एक्चुअली कैसे हम लोग जब मोस्टली समिट पे पहुंच गए कि सामने पोल दिख रहा है, लाइक हार्डली 100 मीटर बाकी होगा। वी आर लाइक जस्ट, सर ने बोला कि यू रीच्ड 6,000 मीटर, ओके 6,000 मीटर पे आप पहुंच गए हो। सो वी आर हैप्पी, ओ 6,000 मीटर हो गया, 6,000 मीटर, अब Yes, चलो yes. वापस चलते हैं समिट पोल 6,000 देख मीटर लिया। का मार्क जो है ना वही टच करना, बिकॉज वंस यू आर एट द 6,000 मीटर 6,000 मीटर वो पहुंच मार्क हो गया तो 6,000 मीटर। बोले 6,000 बट हो गया, ठीक है, सबमिट क्या तब करना? हमारे जो कमल सर थे उन्होंने बहुत बढ़िया बात कही कि आप 6,000 मीटर क्लाइम करने नहीं आए हो, आप यूनम क्लाइम करने आए हो। सो यूनम वॉज द गोल, तो आपको वहाँ पे तो जाना पड़ेगा, बाकी आपका एक्सपीडिशन नहीं गिना जाएगा। फिर भी पुश करते करते लाइक वो 100 मीटर हम लोगों ने लिटरली हार्डली 40-45 मिनट्स में कवर किया। लाइक सामने दिख रहा है 100 मीटर है, अगर आप नॉर्मली जाओगे तो लाइक कितना लगेगा, बट वहाँ पे हम लोगों ने 45 मिनट्स लगे थे 100 मीटर क्लाइम करने में। सो बेसिकली मुझे एक चीज़ और मतलब जो मेरी मेमोरी में है, दैट इज़ वेरी फनी कि हम जब सुबह निकल रहे थे ना तो वी स्टार्टेड अर्ली, लाइक 12 बजे 1 बजे हमने शुरू कर दिया था ना सुबह। वो हमारा
बढ़िया सा दलिया जो है हमको खिलाते हैं, दलिया, है yes. ना, अच्छा नहीं Maggi लगता and लेकिन फिर दलिया. भी वो सबसे बढ़िया गरम गरम फील होता है ना, एनर्जी के लिए भी काफ़ी अच्छा है। एनर्जी तो जैसे ही ऊपर हमने जाना शुरू किया तो मतलब मिडवे आई थिंक 4-5 ओ क्लॉक जो है ना हम मतलब होल्ट लिया, तो सर ने बोला अभी नहीं जा सकते। सो वी आर लाइक कि भाई इतना चला दिया अब क्यों मना कर रहे हैं? हाँ तो सर बोले अभी सबमिट नहीं कर सकते, सबमिट पे जाएंगे तो अंधेरा है। तो हमने बोला तो अब क्या करें? बैठो यहाँ पे। तो बोले आधा पौना घंटा वेट करो। वी आर लिटरली आई डू हैव अ फोटो ऑफ दैट आल्सो कि जहाँ पे हम खड़े एंड देयर मतलब हमारे साथ में एक क्लाइंबर था, आई वोंट शेयर हिज नेम। तो उसने क्या किया पता है, उसने बोला कि अब सब लोग अपनी टॉर्च बंद कर दो। तो हमको लगा कि ऐसे मतलब वो स्टार गेजिंग वगैरह कुछ करवाना होगा इसलिए बोल रहा होगा कि टॉर्च बंद करो। तो हमने टॉर्च बंद कर दी। तो फिर एक आध मिनट बाद जो है ना वो पानी का ऐसा टप 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 वाला आवाज आया। वी आर लाइक कि भाई ये आवाज कहाँ से आ रहा है? बोले इतना मतलब रात को तो इट इज मतलब फ्रीजिंग कोल्ड, हाँ, और साइलेंट तो हल्का हल्का पानी का आवाज है। तो फिर हमने देखा कि भाई वो कहाँ है, तो उसका नाम चिल्ला कहाँ है, तो बोले मैं फ्रेश हो रहा हूँ। तो समझे मतलब 5,500 मीटर के ऊपर वो बंदा फ्रेश हो रहा है वहाँ पे। हम उसको बोल रहे कि भाई कहाँ गया तू? और वो भी ऑन द स्लैंट। यस, सो दैट इज समथिंग कि वो तो मेरे को इतना फनी मोमेंट लगता है। वो हमारे जो लीडर थे वो भी हंसने लगे कि भाई ये कौन सी जगह तुमको, तो ऐसा कौन सा स्ट्रेस आ रहा है, ऐसा कौन सा प्रेशर आ रहा है तुमको? और इवन जब हम आगे गए तो हमको कोफ्लास जो है ना वो पहनने थे। अभी हमारे वक्त थोड़ा सा स्नो था, यस, तो तब हम चल रहे तो हमारे साथ में मतलब वी ऑल वेयर एक्सपीरियंस क्लाइंबर्स। मतलब जो समिट पुश के लिए वी वेयर 5, मतलब 12-15 लोगों में से हमने 5 लोग ही समिट पुश किया। तो सबने पास्ट एक्सपीडिशन का मतलब एक्सपीरियंस है सबको। सो कैसा है ना कि हर 50 मीटर पे है ना वो ऐसा था कि भाई कोई भी अगर बंदा जो है ना वो दिख नहीं रहा है ना या 50 मीटर से दूर हो जा रहा है, तो लास्ट में जो बंदा है वो बोल देगा कि अब मुझे आगे नहीं आना। सो एवरी टाइम वी वर शफलिंग ऐसा कि भाई ये आगे आ रहा है फिर वापस पीछे, ये आगे आ रहा है ये वापस पीछे। इंटरेस्टिंग। बट जो लास्ट का जो पुश हमेशा जो रहता है ना, इवन लाइक आई शेयर्ड कि मेरे को जो स्पेसिफिकली प्रॉब्लम रहता है कि वो कैमरा बैग वाला, इवन ये चीज़ मैंने जगतसुख में भी सफ़र किया और यहाँ पे भी मैंने किया कि वो तब है ना सभी लोग जो है ना वो बिना बैग के आते हैं, या फिर आते हैं तो सिर्फ वाटर बॉटल होता है। मेरे पास मेरा वाटर बॉटल भी रहता है, कैमरा बैग रहता है जिसके अंदर कैमरा रहता है ना। वो मतलब तब वो जो कैमरा रहता है ना, मतलब सोनी का कैमरा लाइट वेटेड ही रहता है, लेकिन उसका जो वेट फील होता है उस समय, तो स्पेसिफिकली जब वो लेके गए और जब हम ऊपर सबमिट कर देते हैं ना, उसके बाद में अगर कोई आके मतलब बोलता है ना कि भाई फोटो खींचो मेरे, तब ऐसा लगता है भाई वही बैग से है ना धक्का दे दे, तब चेस लगता है। आपने बैग तो पकड़ा नहीं और बाद में फोटो खिंचवाना आ जा रहे हो। एग्जैक्टली, दिस इज नेसेसरी कि आपको आप मतलब आपके साथ क्रिएटर आ रहे हैं तो उनको भी मतलब आपको सपोर्ट करना चाहिए और उनका बैग उठाओ बैग उठाओ। ये कैंपेन होना चाहिए। सो नम्र भाई आपके टाइम में तो ऑफ कोर्स मतलब स्नो इतना नहीं था, सो हाउ वाज योर एक्सपीरियंस? मेरा भी काइंड ऑफ फनी काइंड ऑफ थिंग है। मतलब हम जब समिट पुश के लिए निकले तो हमारी टीम मतलब स्ट्रॉन्ग थी। वी स्टार्टेड हमारी भी वी स्टार्टेड 9 पीपल फॉर द समिट पुश। सो और हमारा सभी 9 का समिट हुआ था फॉर द गॉड्स ग्रेस। और मतलब जब हमने समिट पुश किया तभी मतलब हमको ऐसा बोला गया था कि आपके पास आप कोफ्लास पहनना, आप आगे जाके स्नो मिलेगा। और मतलब जो हमारे फेलो ट्रैकर्स थे उन्होंने फेलो माउंटेनियर्स ने साथ में ट्रैकिंग शूज कैरी किए थे, क्योंकि उनको मतलब भनक थी कि आगे है ना स्नो नहीं दिखेगा। हमको दिख रहा था नहीं था, बट मैंने और हमारे एक दूसरे माउंटेनियर भाई ने ऐसा सोचा कि नहीं स्नो होगा, हम सिर्फ कोफ्लास ही लेते, क्यों ज़्यादा वजन लेना, क्यों ज़्यादा ट्रैकिंग से शूज़ कैरी करके जाना। तो ऊपर गए और निकले 3 ही पेज, ओनली 3 पेजेस ऑफ द स्नो। और हमने पूरा रॉकी फेस जो है समिट तक वो पूरा हमने कोफ्लास में कवर किया है। सो दैट वाज वेरी डिफ़िकल्ट। और एंड 100 मीटर्स वाज वेरी ब्रेड टेकिंग। मतलब टोटली वो बोल सकते हैं रियल ब्रेड टेकिंग है, क्योंकि पूरा 100 मीटर्स कवर करने में मोर देन हाफ एन आवर लग जाता है। बट फिर समिट पे जाते हैं और जो व्यू दिखता है आपको, बारालाचा पास दिखता है, देन स्टॉक कांगरी कांग्यात से, एंड यू कैन जो लाहौल वाला आई थिंक पूरा जो रेंज है ना, रेंज जो है वो पूरा आपको यू कैन सी द जंस्कार। वंडरफुल। राजू भाई आप कुछ ऐड करना चाहोगे सिंस यू बोथ हैड सेम? हाँ, उसमें जैसे नम्र भाई ने बताया कि ब्रेथ ट्रैकिंग व्यू, उसमें एक्चुअली वहाँ पे पता चलता है जब इंसान की जुबान कुत्ते की तरह 4 इंच हो जाती है और वो जो
सांस तो ले रहा होता है वहाँ पे। हर 2 कदम पे रुकना पड़ता है फिर, है ना? फिर कितने भी आप वो हो, सबमिट पुश पे आपको हर 2 कदम पे रुकना है। हर 2-3 कदम पे। मतलब 4 कदम चलो फिर लगता है कि नहीं भाई इससे ज़्यादा नहीं हो पाएगा। और उस टाइम तो मेरा हेडिक भी मेरे को बहुत ज़्यादा था, फर्स्ट डे से ही मेरे को हेडिक था, लेकिन एक टाइम पे ऐसा आया कि मैं छोड़ दूँ, अब इससे ज़्यादा नहीं होगा मेरे से। फिर बाकी सब ने मेरे को मोटिवेट किया, बाकी टीम ने, कि भाई नहीं अभी यहाँ तक आ गया है तो आगे भी पुश कर ही ले। फिर मैंने आंखें बंद की है, फिर कुछ सोचे बिना मैं चलता ही गया हूँ, मतलब कुछ देखा नहीं, एक रिदम के साथ मैंने शुरू किया है और ऊपर सबमिट हो गया। लेकिन सबसे ज़्यादा एक्साइटिंग और मतलब मेरे लाइफ का मेमोरेबल जो पार्ट रहा है वो सबमिट पुश स्टार्ट करने से पहले का है। रात के 12 बजे मेरे जो टेंट में हर्ष भाई और वो सब नम्र भाई सोए हुए थे, तो उन्होंने मेरे को रात को 12 बजे उठाया कि जल्दी 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 बाहर आ, एक्साइटिंग में। तो जैसे ही हमने मतलब टेंट का चेन खोला और मैं ऐसे खड़ा हुआ ऊपर, 10 मिनट तक मैं वहाँ से हिला भी नहीं हूँ। मतलब पूरी मिल्की वे गैलेक्सी आपको दिख रही है नेकेड आई से। उस टाइम पे मेरे जुबान से ना एक शब्द भी नहीं निकला है, सिर्फ मैंने ठंड भी नहीं लगी होगी। वो कोई भी ठंड है ना वो व्यू को नहीं रोक सकती, वैसा व्यू था वो। मेरे को 10 मिनट बाद ऐसे जब ठंड लगने लगी तो रियलाइज हुआ कि अभी वापस अभी अंदर जाना पड़ेगा, सोना पड़ेगा, कल सबमिट पूछे। लेकिन वो जो व्यू देखने को मिला, मतलब लाइफ में पहली बार मैंने नेकेड आई से जो मिल्की वे देखा है वो पूरा और इतना क्लियर, बहुत ही ब्यूटीफुल। मतलब वहाँ पर ही मेरा तो मतलब वसूल हो गया था कि बस अगर इससे ऊपर नहीं भी गया ना तो हो गया भाई। वो बहुत ही ज़्यादा मेरा लाइफ का मेमोरेबल पार्ट था एकदम, वंडरफुल, जिसको कभी नहीं भूल सकते। सो सबमिट एक पार्ट जब हो जाता है ना, उसके बाद में जो मेन जो मुझे मतलब सबसे यादगार रखता है ना, स्लाइड करना, जो स्लाइड करके नीचे, ऑफ कोर्स शायद आपको वो 100, मौका भी 200 नहीं मिला नहीं मिला होगा, नहीं था नहीं मिला बट थोड़ा ही मिला होगा। नहीं स्लाइडिंग। और उसके बाद में अगेन जो नीचे जाके जो बड़ा खाना मिलता है, बड़ा खाना। जो बड़ा खाना नहीं होता है इन टर्म्स ऑफ वेराइटीज, बट जो वो जो भी गुलाब बहुत- जामुन जो रहते हैं, अरे गुलाब जामुन की बात, जो वैरायटी पूरी पूरी प्लेट भर के गुलाब जामुन खा रहे, 25 30 हमारे यहाँ एक मतलब माउंटेनियर थे, वो मतलब वो भी शूटिंग क्रिएटर वगैरह ही थे। वो उन्होंने नीचे जाके वो बड़ा खाना लिया है, वो टोटली बड़ा खाना ही लिया है। वो पूरा गुलाब प्लेट जामुन ही भर के खाया है। गुलाब जामुन ही खाया है उन्होंने। उनका So, वीडियो भी है हमारे पास। मैं आपको बताता हूँ कि एक गुलाब जामुन वाला था, और हमारा नेक्स्ट डे जब हम मनाली के लिए निकल रहे थे ना, तो यूजुअली बटाटा वड़ा जो स्पेसिफिकली Yes, मतलब सुबह हम- बनता है नाश्ते में। तो हमारे टाइम पे ऐसा हुआ था कि सिंस खाने वाले लोग ज्यादा थे तो वो आलू खत्म हो गए थे। आलू खत्म। हाँ सो वहाँ से एक क्लाइंबर जो थे उनका ऐसा था कि सिंस ही सबमिटेड, तो बोले ये खा के ही निकलना है, मतलब बटाका वड़ा खा के ही निकलना है। तो वहाँ से हम अगेन वो 3 किलोमीटर आगे गए, जो भरतपुर वाला जो था वहाँ से, और वहाँ पे दो जो ढाबे है ना वहाँ से, बटाटा हाँ, एक जगह से बटाटा लिया है, कुछ उसके पास भी थोड़े ही थे, दूसरे से भी थोड़े लिए, फिर इतना करके फिर लिमिटेड हमने खाया, लेकिन खा के निकले। सो दैट इज समथिंग की सक्सेस स्टोरी। हाँ, लेकिन सबमिट करना और सारी पूरी जर्नी जो है वो तो हर एक चीज़ पहले से डिसाइडेड है, ये चीज़ें करनी है। लेकिन उसके बीच में जो गैप आता है, मतलब जो टाइम आता है जिसमें हम एक दूसरे को जानते हैं, टीम वर्क जो होता है, कई बार कैसा होता है कि पहले स्टार्टिंग एकदम अच्छे दोस्त थे, फिर वहाँ जाके लगता है कि साला तू मेरा दुश्मन है। यहाँ क्यों लेके आया मेरे को। तो वहाँ पे रियल फ्रेंड्स बदल जाते हैं। हाँ एक्चुअली माउंटेन्स पे आपको रियल ब्रदर्स मिलते हैं। वही कोई स्टोरी है ना, फ्रेंड्स इन अ माउंटेन फ्रेंड्स फॉर एवर, तो वो रियल प्रूफ होता है वहाँ पे। अग्रीड। सो द लास्ट पार्ट क्लोज करेंगे हम उस पे कि पोस्ट जब एक्सपीडिशन हो जाता है एंड व्हेन वी आर बैक टू द बेस कैंप, है ना, तब यूजुअली वी रीच आउट टू द मीडिया हाउस एंड एवरीथिंग, है ना, हाँ कि Yes. तब जो प्रमोशन वाला जो पार्ट रहता है ना, सो आई वुड लाइक नम्र भाई कि वो हम कैसे करते हैं, एंड देन आई वुड लाइक कि इंडिविजुअली पोस्ट प्रमोशन जो बस क्रिएट होता है ना इंडिविजुअली, बट लाइक आई हैव अ वेरी गुड एक्सपीरियंस ऑफ दैट पार्ट, मैं अपना भी बताऊंगा, है ना। सो व्हाट वी डू आफ्टर द एक्सपीडिशन। सो व्हेनेवर के हम लोग जो मनाली बेस कैंप पे जाते हैं सबमिट करने के बाद, तो मनाली बेस कैंप पे हम लोग वहाँ पे पहुँच के पहला वो ट्राई करते हैं कि जो भी हमारे फैमिली को उनको रीच आउट करे, उनको बोले कि हम सेफली वापस आ गए, ये सब चीज़ें अच्छी रही है, नो वी हैव नो इश्यूज। देन द सेकेंड थिंग वी डू इज़ कॉन्टेक्टिंग द प्रेस मीडिया एंड द सोशल मीडिया, मतलब जो भी न्यूज़ कवरेज पेजेस है वहाँ पे,
फर्स्ट ऑफ ऑल हम जाते हैं सोशल मीडिया पेजेस पे, तो सोशल मीडिया पे हम जो भी न्यूज़ चैनल्स है उनके पेजेस है, फिर जो भी प्रमोशनल टीम्स एक्टिविटीज़ करते हैं वो भी पेजेस है, वहाँ पे जाके हम उनको भेजते हैं और बोलते हैं कि ये जो सिटीज़ में से हम है, हमारे सिटी में ये लोग ने ये सबमिट किया है फॉर द रीज़न ऑफ नो ड्रग्स कैंपेन, एंड आप इसको मतलब अपनी तरह से मतलब बताओ अपने सिटी में, क्योंकि इसका प्रमोशन ज़्यादा से ज़्यादा हो पाए और यूथ में अवेयरनेस आए. सेकेंड थिंग वी डू इज़ फॉर द न्यूज़पेपर्स. न्यूज़पेपर्स में कवरेज करते हैं, फिर न्यूज़पेपर्स में कांटेक्ट करके उसमें प्रेस में मीडिया में छपवाते हैं न्यूज़ फॉर द सेम सेक कि हम नो ड्रग्स कैंपेन को प्रमोट कर पाए. एंड द थर्ड थिंग इज़ वी गिव इंटरव्यूज़. So we give interviews to the people around the cities and the reporters, local news channels, so that people को पता चले कि हमने क्यों किया and Motive what behind was the our expedition, backstory. how was, yes. मेरे को लगता है कि वो सबसे मेन पार्ट जो है मतलब बहुत मेजर एक पार्ट है पूरे एक्सपीडिशन का, क्योंकि जब तक आप एक्सपीडिशन कर रहे हो तब तक किसी को नहीं पता है कि आप क्या कर रहे हो. एक बहुत ज़रूरी पार्ट हो जाता है कि उसके बाद आप वो लाइमलाइट में लेकर आओ और लोगों को पता चले कि आपने कुछ अचीव किया है और किसी एक सोशल कॉज के लिए आप वो चीज़ कर रहे हो. अग्रीड. ध्रुवन भाई. वही कि मेनली जो इम्पैक्टफुल पार्ट होता है यही होता है कि पीपल, आप पहले जो कर रहे हो बिफोर एक्सपीडिशन प्रमोशन वगैरह वो आपके ही ग्रुप में कर रहे हो, वो रीच आउट हो रहा है आपके ही ग्रुप में, बट आफ्टर द एक्सपीडिशन जो आपका प्रमोशन हो रहा है थ्रू न्यूज़पेपर थ्रू मीडिया, वो ओवरऑल दी सिटी ओवरऑल दी टाउन वगैरह होता है, जो लोग आपको नहीं भी जानते वो लोग जानने लगते हैं. तो ये ज़्यादा इम्पैक्टफुल होता है. लाइक अगर पर्सनली मेरा अगर बताऊँ तो मैं जब पहुँचा पालनपुर तो लिटरली स्टेशन पे लेने आए थे सब लोग, मुझे हार पहना के फटाके फोड़े और पूरा लाइक बहुत अच्छे से वेलकम किया था. तो लोगों को भी पता सेंस ऑफ अचीवमेंट जो रहता है ना तब वो डिस्प्ले हो जाता है वहाँ पे. एग्जैक्टली यू डिड समथिंग बिग जो आपको पता भी नहीं है कि आप करके आए. वहाँ पे तो हम गुलाब जामुन ही खा रहे थे. और फर्स्ट टाइम जब न्यूज़पेपर में फ़ोटो आती है तो वो अलग ही एक माहौल रहता है कि न्यूज़पेपर में फ़ोटो आई है हमारी. सो आई विल टेल यू वेरी इंटरेस्टिंग स्टोरी. जब मेरा फर्स्ट जगतसुख हुआ था उसके बाद में यूनम, जगतसुख के टाइम पे प्रमोशन हुआ था लेकिन यूनम के टाइम पे हुआ था तो हाँ जगतसुख में थोड़ा मीम जैसा हो गया था मेरा, क्योंकि हाँ प्रेस नोट जो है वो इतना अच्छे से मैंने बना के नहीं दिया था. बट देन एट द टाइम ऑफ यूनम तो मैंने अच्छे से पूरा का पूरा नाम हेडलाइंस जो है उनको बताया था कि भाई ऐसा ही करना है आपको, ठीक है. सो मैं बेसिकली राजस्थान से हूँ, ओके, और पिछले 8-9 साल से ट्रैवल कर रहा हूँ, तो सबको वैसे वो टूर गाइड वाला फील रहता है कि भाई ये तो कैंप लेके जाते हैं, हाँ ऐसा टूर गाइड है. बट व्हेन आई डिड यूनम तो उसके बाद में कैसा है कि मेरी जो दादी है सो ही दादी है, फिर वो कैसा है कि एवरीडे न्यूज़पेपर वो पढ़ते रहते हैं, ठीक है. या तो कोई आसपास वाला आके जो है बिकॉज अगेन एज हो गए, हाँ कि भाई ये न्यूज़ है, तब उनके कोई मतलब पड़ोसी थे विच आई ऑल्सो मतलब डोंट नो, मैं इतना जाता नहीं हूँ, इतना कनेक्टेड नहीं हूँ, तो वो आए और मेरी दादी को बताया कि भाई ऐसा ऐसा आपका पोता जो है वो ये करके आया है, हाँ इतना मनाली में कोई पहाड़ चढ़ के आया है, हाँ कोई ड्रग का प्रमोशन कर रहा है. तो मेरी दादी ने डायरेक्ट मेरे को फ़ोन लगाया और मेरे को बोल रहा है, मेरे को डायरेक्टली कॉल लगा, लो बात करो. आई वॉज लाइक कि किसको फ़ोन लगा दिया, तो मेरे को बोला वाह बेटा वाह बहुत अच्छा काम कर दिया, बहुत अच्छा काम कर दिया. एंड मी एंड माई दादी यू मतलब बहुत कम बात करते, तब मेरे को ऐसा सेंस ऑफ रियलाइजेशन हुआ कि नो कुछ अपन ने किया तो है. नहीं है ना, मतलब सिमिलर अगर तारीफ करे तो उससे बड़ा अचीवमेंट नहीं होता ना फिर. एग्जैक्टली बिकॉज दिस इज काइंड ऑफ फील्ड कि जो सबको पता नहीं होता है. ड्यू थ्रू दिस मीडियम यू आर गेटिंग एन इम्पैक्ट जो दोनों सोशली भी है और पर्सनल ग्रोथ के लिए भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है. इवन मेरे स्कूल से मुझे कॉल आया था कि एट द टाइम मैंने जून में किया था, तो एट 26 जनवरी दे कॉल्ड मी कि आप आइए, वी वुड लाइक टू फेलिसिटेट यू कि आपने इतना मतलब सोशल कॉज के लिए आप इतने इंस्पायरिंग एक स्टोरी कवरेज की. यस एग्जैक्टली. इवन मीडिया हाउस वाले जो है वो भी काफ़ी सारे सामने से अप्रोच करते हैं हमको. वी हैव अ वेरी ह्यूज बेस ऑफ दैट पार्ट आल्सो, क्योंकि रिश्तेदार काफ़ी कम ही तारीफ करते हैं आपकी. अगेन अग्रीड. ओके, सो आई थिंक वी हैड अ वेरी वंडरफुल. ये ख़त्म करे उससे पहले एक और चीज़ मैं ऐड करूँगा लास्ट पे. एक्सपीडिशन पूरा ख़त्म होने के बाद मनाली में जब आते हैं, मतलब जब डाउन होते हैं, तो सबसे पहले जो मतलब जो फील होता है ना वो होती है इंटेंस गर्मी. और वो इंटेंस गर्मी के बाद मुझे जो लगता है जो सबसे मज़ेदार चीज़ है वो गरबा. तो जो पूरा का पूरा जो थकान होता है वो गरबा में निकल जाता है. और फिर उसके बाद नहाना, जो 7 दिन से आप नहीं नहाए हो, गर्म पानी जो मुंह पे पानी नहीं डाला है,
तो फील होता है। अग्रीड। वो फिर मनाली का टेम्परेचर जो है ना वो नॉर्मल अहमदाबाद जैसा लगता है कि हाँ। भाई ठीक है। मतलब वहाँ से सब कुछ ऐसे जैकेट वैकेट पहन के आओ तो फिर एक एक लेयर उतरती जाती है जैसे जैसे नीचे ये आते हैं ना बहुत वैसे। बहुत गर्म जगह आ गए हम। वो अलग ही लेवल की फीलिंग होती है। अग्रीड। डन गाइस, सो आई थिंक वी विल क्लोज इट हियर, Yes, है ना? that वी हैड अ was a मन वंडरफुल तो नहीं कर time. रहा है, स्नेक करने को बहुत सारी बट चीजें क्लोज करना पड़ेगा। वापस यूनम जाना पड़ेगा। सो लाइक जो भी लोग ये देखेंगे आई थिंक उनको काफ़ी आइडिया आ जाएगा कि हाउ द ओवरऑल टेरेन इज, हाउ द ओवरऑल एक्सपीरियंस विल बी। Yes, So, definitely. That's it. I think thank you so much guys for taking out time. Okay, Thank you. Jai Hind. जय जय हिंद। हिंद। थैंक यू सर।